श्रावस्ती जनपद के एकौना नगर पंचायत क्षेत्र में छांगुर बाबा नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध और अवैध मदरसे के संचालन का मामला सामने आया है, जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। यह मदरसा वर्ष 2019 से संचालित हो रहा था, जहां 300 से अधिक मासूम बच्चियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनके नाम, पते, जन्मतिथि, अभिभावकों का विवरण तक किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जांच में खुलासा, बिना वैध मान्यता चल रहा था मदरसा। प्रशासन और एसओजी की संयुक्त दबिश में मदरसे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान मदरसे के संचालक सैयद सलाउद्दीन से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सलाउद्दीन ने दावा किया है कि उसने मदरसे के संचालन के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अनुमति ली थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का कोई वैध रजिस्ट्रेशन या दस्तावेज नहीं दिखाया जा सका। 300 बच्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं, सुरक्षा पर उठे सवाल। सबसे गंभीर मामला यह है कि वहां पढ़ रही करीब 300 बच्चियों का कोई भी सरकारी या स्कूल से जुड़ा रिकॉर्ड नहीं मिला है। यह सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सील होने के बाद फिर से खोला गया मदरसा, किसके कहने पर? प्रशासन के अनुसार 3 मई को यह मदरसा सील कर दिया गया था, लेकिन 10 मई को फिर से खोला गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सवाल यह है कि किसके इशारे पर फिर से इसे खोलने की अनुमति दी गई। छांगुर बाबा नेटवर्क से लिंक, झाड़ फूक, ताबीज और अंधविश्वास का जाल। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस मदरसे का संबंध छांगुर बाबा नेटवर्क से है, जो ताबीज, झाड़ फूक और दुआ तंत्र विद्या से जुड़ी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। अब एजेंसियां इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रही हैं। स्थानीयों की नाराजगी, 5 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सवाल किया है कि जब यह मदरसा 2019 से अवैध रूप से चल रहा था, तो 5 साल तक किसी भी विभाग ने निगरानी या कार्रवाई क्यों नहीं की? लोगों ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच एजेंसियां जुटी कड़ियां जोड़ने में। क्या है नेटवर्क का असली चेहरा? फिलहाल एसओजी और खुफिया एजेंसियां दस्तावेज की जांच कर रही हैं और छांगुर बाबा नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील बन चुका है। इस मामले में जांच अभी जारी है। अगला खुलासा कब और क्या होगा, पूरे जिले की निगाहें अब प्रशासन पर टिकी हैं। जामिया इस्लामिया करके एक मदरसा अवैध रूप से 2019 से संचालित हो रहा था, जिसको आपके द्वारा 3 मई को सील किया गया था। आज उसके तार छांगुर बाबा से जुड़े होने की खबर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात, ये गौना के रहमानपुरा क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सलाउद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जो है जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी असामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। सर, सील के दौरान उसमें 300 बच्चियां होने की पुष्टि पाई गई थी, लेकिन सील से पहले मदरसा संचालक के द्वारा उन सबको वहां से हटा दिया गया था। उनके बारे में क्या कहेंगे सर? कोई जानकारी मिली है? पूर्व में जो मदरसा संचालक थे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर चले गए हैं, चूँकि वो वहाँ पर निवासरत थे, पर सारा डिटेल ले लिया गया है और अब उसको एक नए सिरे से उसकी जांच की जा रही है कि वो जो छात्र छात्राएं थे वो कहाँ के रहने वाले थे। एक बार उनका जो है वेरिफिकेशन। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर। जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।